सभी को नमस्कार। हेलो एवरीवन। मेरा नाम नमन है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने अपनी जो राइटिंग है वो इंडियन राइटर कम्युनिटी में पोएम के तौर पे दी थी। उसके बाद मेरे को उसमें स्पेशल मेंशन मिला और अब मैं इसके ओपन माइक में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं अपनी दो कविताएं पढ़ना चाहूंगा और वो पहली कविता वही है जो मैंने अपने मेरी कलम में दी थी, जिसका शीर्षक था अग्निबाण। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी हम क्रोध को, गुस्से को कंपेयर करते हैं तो हम उसको हमेशा नेगेटिव साइड ले जाते हैं। लेकिन ये मानना भी जरूरी है कि जो गुस्सा है उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है, या फिर गलती उसके सही गलत समय पे यूज होने पे होती है। अगर उसको सही समय पे हम प्रयोग करें तो वो हमको प्रॉफिट भी दे सकता है, हमारे फायदा भी कर सकता है। क्योंकि गुस्सा विष्णु भगवान भी करते थे, गुस्सा महादेव भी करते थे। लेकिन उनके पीछे, उस गुस्से के पीछे का एक रीजन होता था और वो गुस्से के पीछे का एक सही समय होता था। तो वही मैं अंतर बताना चाह रहा था अपने अग्निबाण से, क्योंकि अग्निबाण से मेरा मतलब क्रोध ही है। तो पहले मैं अपने मतलब क्रोध क्या नहीं खाया बताऊंगा। तो स्टार्टिंग है। बन ज्वालामुखी यदि खुद को बन ज्वालामुखी यदि खुद को जलाए, विस्फोट स्वयं में अंधकार तक मिलाए। यानी अपने आप को ही जला दे रहा है, अपना ही अपने ही आपको बर्बाद कर रहा है। तो वो उस चीज को मैं रेफर कर रहा हूँ। कर विस्फोट स्वयं में अंधकार तक मिलाए, ऊर्ज निराशा जो बढ़ाए, क्रोध नहीं किसी तर्क से कहलाए। जो भी ये सारे पॉइंट्स हैं या फिर ये चीजें, बातें जो कही कि जो खुद को जला दे, जो खुद को नष्ट कर दे, वो क्रोध नहीं होता। वो वो क्रोध को हम किसी तर्क से, उसे हम क्रोध नहीं कह सकते। तो वो क्रोध होता क्या है जो हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है? वो है, जो बन ऊर्जा स्वयं अग्नि को झुलसाए। जो बन ऊर्जा स्वयं अग्नि को झुलसाए, राह की बाधा हटाए, कर शत्रु संहार निराशा मिटाए, ऐसी धधकती कर्म रेखा है मन की जो अग्नि बाण कहलाए। वी शुड सी कि मतलब वो ऊर्जा जो है वो हमें किस तरह से हमारी मदद कर रही है। अगर ऊर्जा हमारी मदद के लिए है तो वही क्रोध सही है, और वही क्रोध सही समय पे आना जरूरी है। हर समय हम शांत रह के काम नहीं कर सकते, वो क्रोध का आना भी जरूरी है, लेकिन एक सही समय पे। तो जो खुद को नहीं शत्रु को हराए, जो खुद को नहीं शत्रु को हराए, जले जो तो संसार को जगाए। जो खुद को नहीं शत्रु को हराए, जले जो तो संसार को जगाए, वो अग्नि क्रोध की जो परशुराम बनाए। परशुराम के क्रोध से सभी लोग यहाँ वाकिफ होंगे। परशुराम का भी क्रोध था, लेकिन वो अग्नि जो परशुराम के अंदर थी, उस क्रोध को वास्तविकता में क्रोध कहा जा सकता है। जले जो तो संसार को जगाए, वो अग्नि क्रोध की जो परशुराम बनाए। शून्य नहीं अनंत जो बनाए, उस धधकती ज्वाल को कहते हैं अग्निबाण। जो आपको आपका विनाश ना करके आपको एक ऐसी पदवी तक पहुंचा दे जहां लोग आपको कई समय तक, आने वाले कई वर्षों तक याद करें। तो उस क्रोध को अग्निबाण कहते हैं। क्योंकि वो अग्निबाण आपको नहीं, सामने वाले को, जो आप प्रतिद्वंदी है या फिर जो आपके अंदर बुराइयां हैं, जो आपके सामने बुराइयां हैं, उनको हराए, उसको वास्तविकता में क्रोध कहा जा सकता है। अश्रु को आंधी बनाए। अश्रु को आंधी बनाए यानी कि जो आंसू होते हैं उनको अगर जो आंधी बना दे। अश्रु को आंधी बनाए, निराशा में स्फूर्ति जो लाए। जो स्वयं बन प्रलय महाप्रलय से टकराए। जो स्वयं बन प्रलय महाप्रलय से टकराए, शर बन शत्रु शरीर भेद जाए। वो क्रोध जो बाण का रूप लेके आपका शत्रु, भले ही वो कोई मानव हो या कुछ विचार हो या कुछ भी हो, जो उस शत्रु के शरीर को भेज जाए शर बन के, उसको कहते हैं अग्निबाण। कांपती धरती में अपनी पदचाप जो सुनाए। कांपती धरती में पदचाप जो सुनाए, उस महाशक्ति का नाम है अग्निबाण। तो मतलब कि टोटल मिला के जो इस कविता का सार निकलता है वो यही है कि क्रोध को हर समय हम बुरा कह दें ये जरूरी नहीं है। क्रोध हम किस प्रकार से अपने आप में यूज करें, अपने उसको अपने अंदर ढालें, उस सही समय पे वो क्रोध आए जो आपको नहीं, आपका जो, आपके जो दूसरी तरफ है उसको हराए। आपको हराए तो वो क्रोध नहीं है, वो क्रोध कहीं से नहीं कहा जा सकता।
तो ये थी मेरी कविता, जो मैंने अग्निबाण जिसका शीर्षक दिया था। और मैं एक और कविता बोलना चाहूंगा। ये थोड़ा ज्यादा ही अग्नि और क्रोध हो गया था, तो थोड़ा ठंडी तरफ लाने के लिए थोड़ा हल्की कविता, जो मैंने जिसका शीर्षक मैंने दिया है मुलाकात। तो मुलाकात से मेरा सेंस है कि जब कोई मिलता है और उसके बाद आप बिल्कुल उस व्यक्ति को, हमने देखा है आजकल लोग क्षणिक चीजों में अपना मन बैठा लेते हैं और उसको ज्यादा लंबे समय तक देख नहीं पाते। छोटी एक एक नजर से किसी चीज को पसंद कर लेना ठीक नहीं है, जो कि हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए मैंने लिखी थी मुलाकात। इसकी ये शुरू होती है। हाँ, आज उससे पहली मुलाकात हुई है। हाँ, आज उससे पहली मुलाकात हुई है। कुछ हिचक तो कुछ शंकाओं के साथ हुई है। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, व्यक्ति विशेष से मिलते हैं, तो मन में कई सारी शंकाएं होती हैं, क्योंकि तुम पहली बार में ही किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं जान सकते और नहीं पूरी तरह से पहचान सकते हो। तो हाँ, आज उससे पहली मुलाकात हुई है, कुछ हिचक कुछ शंकाओं के साथ हुई है। अब क्या क्या होता है जब मुलाकात होती है? रोका मन ने आंखें मिलाने से पहले। रोका मन ने आंखें मिलाने से पहले। रोका तन ने हाथ बढ़ाने से पहले। यानी कि जो आपका शरीर है या आपकी आंखें हैं, वो आंखें मिलाने से पहले सोच रही हैं। आपका जो शरीर है वो हाथ बढ़ाने से पहले सोच रहा है। और रोका चेतन ने। रोका तन ने हाथ बढ़ाने से पहले, और रोका चेतन ने ख्वाब बुनाने से पहले। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति सामने नजर आता है, तो बहुत सारे ख्वाब जो सच हो या ना हो लेकिन वो बुनने लग जाते हैं। तो उस चेतना ने उसको रोका, कि रोका मेरे चेतन ने उस ख्वाब को बुनाने से पहले। मगर मगर देखा कभी क्या? अब ये मैंने खुद ही क्वेश्चन पूछा है कि देखा कभी क्या, मोहित नयनों ने की राह नहीं है। देखा कभी क्या, मोहित नयनों ने की राह नहीं है, सही है। क्या रास्ता है वो शुरू होने से पहले नहीं देखा जाता। मोहित नयनों ने की क्या राह नहीं है। हाँ, आज उससे पहली मुलाकात हुई है। कुछ हिचक तो कुछ शंकाओं के साथ हुई है। इसके बाद है, हाँ, कुछ हिचक कुछ शंकाओं के साथ हुई है। हुआ जो दीदार उसका, मानो हवाएं चलने लगी। हवाओं की सनन बारंबार आकर कहने लगी, ठहर जा, ठहर जा बढ़ाना सोच समझ के कदम जरा। ठहर जा बढ़ाना सोच समझ के कदम जरा। फिर फिसला तो हवा भी दीदार नहीं देगी। जो हवा आपको चेतावनी दे है, वो भी फिर दीदार देना भूल जाएगी या फिर देना ही नहीं चाहेगी। ये इस लाइन के कहने का मतलब था। मगर चंचल हृदय को, ये सारी बातें उससे कही जाती हैं जो जिसका उस समय पे मस्तिष्क काम कर रहा हो। लेकिन ऐसी कंडीशंस आती हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब दिमाग से नहीं काम लिया जाता, जहां दिमाग चलता नहीं है। तो मगर, और जो हृदय होता है वो तो चंचल ही होता है। मगर चंचल हृदय को कहो, कब ये बात स्वीकार हुई है। मगर चंचल हृदय को कहो, कहाँ ये बात स्वीकार हुई है। हाँ, आज उससे पहली मुलाकात हुई है। कुछ हिचक कुछ शंकाओं के साथ हुई है। अब क्या, एक आइडियली अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से को जानना चाहते हैं, तो वो क्षण में नहीं हो सकता, उसके लिए समय चाहिए। और वो समय आपको अपने मन को धीरज रखनी पड़ेगी। वो धीरज जब आप रखेंगे, तभी आप एक सुगम व्यक्ति को पहचान पाएंगे। तो है, सोचता हूं कुछ धीर धरूं अब। सोचता हूं अब धीर धरूं कुछ, फिर पता चला मन में उसके भी बात यही है। यानी कि ये जो भावनाएं आती हैं, वो एक व्यक्ति की नहीं, वो हर व्यक्ति के मन में होती हैं। कई लोग उसे प्रकट कर पाते हैं और कई नहीं कर पाते हैं। यही इस रचना का, इस लाइन का सार था। मैं एक व्यक्ति को एग्जाम्पल के रूप में देके, पूरे जो लोग हैं जो इस चीज को फील करते हैं, इस चीज को महसूस करते हैं, उसको पहचान पाए। फिर पता चला मन में उसके भी बात यही है। पता क्या, मेरी कहानी में ये कड़ी नहीं है। ये जो भी
होता आ रहा है, क्या पता ये कुछ नई कड़ी, कुछ नई कहानी बुन जाए जो जिंदगी भर याद रहे। पता क्या मेरी कहानी में ये कड़ी नहीं है, आंखों से आंखों तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यानी कि उस आंखों से कहने का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, काफी गहरा मतलब है कि गहराई से, एक व्यक्ति अपनी गहराई से दूसरी व्यक्ति की गहराई को भांप रहा है। आंखों से आंखों तक बातें बहुत सी कही अनकही हैं, कई चीजें हम कहते हैं, कई चीजें हम व्यक्त नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं, लेकिन सामने वाला उसे समझता है, कुछ चीजें नहीं समझ पाता है। तो आंखों से आंखों तक बातें कही अनकही है। हाँ, आज उससे पहली मुलाकात हुई है, कुछ हिचक शंकाओं के साथ हुई है, मगर क्या ये अभी बस नैनों की टकरार हुई है? वही कि पहली बार मैं किसी से मिलने से, किसी से परिचित होने पे, पहली बार में सिर्फ आप उसको ऊपर से जान सकते हैं, आप उसको गहराई से नहीं जान सकते। और आप यदि किसी से मिल लंबा समय तक किसी के साथ रहना चाहते हैं तो उसको गहराई से जानना बहुत आवश्यक है। यही मेरी इस कविता का मुख्य सार था। और इसी के साथ मैं अपना जो वाद है, अनुवाद है, उसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत खूब नमन। बहुत अच्छा लिखा है आपने, और काफी बहुत अच्छा रहा। जो आपने एक्सप्लेनेशन, जो भी आपने आपने जितना भी बताया, और जितनी भी रचना लिखी आपने उसको एक्सप्लेन करा, बहुत अच्छे। थैंक यू मैं सर। आपका शुक्रिया करता हूँ। अब हम इतने अच्छे राइटर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, इस मंच को और आगे बढ़ाने के लिए मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैं आपका लेता हूँ